बागपत की मस्जिद में हुए चर्चित ट्रिपल हत्याकांड का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि ये वही दिल दहला देने वाला मामला है जिसने थाना दोघट क्षेत्र के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद परिसर में बने कमरे में मुफ्ती की बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीजों, वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना, इसकी बिल्कुल भी मत करना इस वीडियो को। बागपत ट्रिपल मर्डर केस के अंदर एक नया खुलासा सामने आया है। खुलासा ये हुआ है कि पता चल चुका है कि किसने इस काम को अंजाम दिया, यानी इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया है। नया आरोप लगा है। नया आरोप लगाने वाला कौन है और किस पर लगा है? नया आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मौलाना इब्राहिम के साले, उन्होंने ही अपने बहनोई पर इल्जाम लगाया है, उन्होंने ही इस काम को अंजाम दिया है। पूरा मामला क्या है जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल आरएन वॉइस में पहली मर्तबा आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना मशवरा, अपनी राय जरूर दे करके जाएं। तो हम बाद में बात करेंगे इस पर, पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। बागपत की मस्जिद में हुए चर्चित ट्रिपल हत्याकांड का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि ये वही दिल दहला देने वाला मामला है जिसने थाना दोघट क्षेत्र के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद परिसर में बने कमरे में मुफ्ती की बेगम और 2 मासूम बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब ये मामला एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस केस में सीआईडी जांच की मांग करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि मुझे फोन पर असली कातिल का नाम बता दिया गया है। दरअसल बागपत में हुई सनसनीखेज वारदात का आरोप मदरसे के ही नाबालिग छात्रों पर लगा था कि छात्रों ने कुरान न पढ़ने पर हुई पिटाई से नाराज होकर मुफ्ती के परिवार को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अमिताभ ठाकुर ने यूपी डीजीपी को पत्र लिखते हुए कहा कि मृतका के भाई असरार ने उन्हें फोन करके बताया कि उन्हें अपनी बहन के पति यानी मुफ्ती इब्राहिम पर ही शक है। उसने जब ये बात दोघट इंस्पेक्टर को बताई तो इंस्पेक्टर ने भी स्वीकार किया और खुद कंप्यूटर से एक प्रार्थना पत्र लिखवाकर मुफ्ती असरार से हस्ताक्षर करवाए, लेकिन उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी गई। इंस्पेक्टर ने कहा कि 10 से 15 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मगर इसके कुछ देर बाद 2 बच्चों को मुलजिम बनाकर पेश कर दिया गया। यहाँ तक कि मुफ्ती असरार का यह भी कहना है कि उनके सामने भी पुलिस ने बच्चों को मारा पीटा। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इन सभी तथ्यों से साफ है कि पुलिस जांच में गंभीर संदेह खड़ा हो गया है। बागपत के गांगनौली में ट्रिपल मर्डर केस में मृतका के भाई मुफ्ती असरार ने मुझे फोन कर इस प्रकरण में इंस्पेक्टर गांगनौली की अत्यंत संदिग्ध भूमिका होने, उनके द्वारा स्वयं मृतका के पति के इस प्रकरण में अभियुक्त होने की बात स्वीकार कर इस संबंध में मुफ्ती असरार से प्रार्थना पत्र लेकर उसे गायब करने तथा बाद में 2 बच्चों को टॉर्चर कर उन्हें इस अपराध का दोषी बताते हुए मुकदमे को गलत ढंग से खोले जाने आदि के संबंध में अवगत कराते हुए सीबीआई जांच के संबंध में सहयोग करने का अनुरोध किया। ये आरोप निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर हैं, जिसके मद्देनजर मैंने यूपी के डीजीपी को तत्काल इस प्रकरण को सीआईडी को सुपुर्द किए जाने की मांग की है। फिलहाल अब देखना होगा कि एक बार फिर से चर्चा में आए बागपत ट्रिपल मर्डर केस में अब क्या कुछ नया अपडेट आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि अपने बच्चों और अपनी पत्नी की हत्या के बाद मौलाना भी बागपत छोड़कर वापस अपने गांव जा चुके हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक। पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। मौलाना इब्राहिम के साले साहब ने ही उन पर आरोप लगाया है कि मुझे शक है कि यह काम मौलाना का ही है। अब आरोप किस बुनियाद पर लगाया है? और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं सर ने, जैसे कि बताया है कि मुझे उन्होंने पत्र भी लिखा और लिखने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों को पीटने के बाद उनके भी हस्ताक्षर लिए गए। तो पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर पुलिस ऐसा क्या है जो छुपा रही है? क्या सच छुपा रही है? क्या झूठ है? क्या सच है? आपकी राय क्या है इसके अंदर कि ये जितना भी केस ऊपर उखड़ करके आया है और ये जो नई बात पता चली है कि मौलाना इब्राहिम पर उनके साले साहब के द्वारा लगाया गया आरोप, वो ठीक है, सही है, गलत है या नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना मशवरा जरूर दें। अब तक न जाने कितने लोगों पर इस पर आरोप लग चुके हैं। सवाल सबसे हुए थे, मौलाना इब्राहिम से भी सवाल किए गए, उनके भाई से भी सवाल किए गए, परिवार वालों से सवाल किए गए, यानी कि हर किसी से सवाल हुए थे। लेकिन
जो सामने आया था वो अब तक यही था कि जो 2 बच्चे थे उन्हीं के ही द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब जो मामला सामने निकल करके आया है, ये आरोप जो लगा है, इसने इस कहानी को और इस पूरे केस को एक नया ही मोड़ दे दिया है। बाकी आप अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सही है या गलत है। मौलाना इब्राहिम पर वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या कोई बाप अपनी बीवी और बच्चों के साथ में ऐसा कर सकता है? अगर कर सकता है तो इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह क्या रही होगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट और ऐसी खबरें हमेशा लाते रहे हैं और लाते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।